तो क्या है जी आप अच्छा आगे से लोगों के साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा सकेंगे। अ, उसके पीछे बैक एंड पे क्या होगा आपकी लर्निंग और आपकी लर्निंग जो होगी इस सेशन के दौरान होगी। कोई बहुत ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं है। 2 घंटे की आपकी क्लास होगी इंशाल्लाह 8:30 से 10:30 बजे तक। जस्ट 2 घंटे की क्लास है और ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन हमारे लगेंगे। ये 20 से 25 दिन आप मेहनत करेंगे तो आपको इंशाल्लाह आगे फील्ड में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने बेसिकली पढ़ना क्या है। अक्सर इस तरह से होता है कि एक स्टूडेंट था, उसका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि भाई आपने जो है ना हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर क्या क्वालिफिकेशन की हुई है, क्या सर्टिफिकेशन किया आप? तो उसने कहा जी मेरी सर्टिफिकेशन जो है वो निबोश है। आप लोग सब भी क्या पढ़ने आए हुए हैं जी? हाँ? निबोश कौन सा कोर्स करने आए हुए हैं? आपका जवाब चाहिए होगा मुझे। निबोश 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 निबोश। इसी तरह निबोश उस स्टूडेंट का भी यही आंसर था कि भाई मैं निबोश पढ़ने आया हूँ। लेकिन निबोश कोई भी कोर्स नहीं है। ठीक है, निबोश कोई भी कोर्स नहीं है। कोर्स है जो हमारा वो कोर्स है आईजीसी। निबोश बेसिकली हमारे पास एग्जामिनेशन बोर्ड है। दिस इज नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है, इसके हमारे पास ऑलमोस्ट कोई जो है बजाते खुद कोई भी कोर्स नहीं है। आप लोग जो कोर्स पढ़ने आए हैं वो क्या है जी? आईजीसी, दैट इज इंटरनेशनल जनरल जनरल सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। सेफ्टी ये ना हो कि कल को आप भी इंटरव्यू में जाएं और आप कहें जी कि हम निबोश पढ़ के आए हैं, तो वहां पे फिर लोग जो है तो जो मुबारकबाद पेश करेंगे वो मुझे पेश करेंगे। भाई इनका कैसा ट्रेनर था, इसने इन्हें ये तक नहीं बताया कि इन्होंने आईजीसी किया हुआ है, इन्होंने आईजीसी पढ़ा। ठीक है, तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। और अक्सर ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से लोगों के इंटरव्यूज जो हैं वो रह जाते हैं। तो आप लोग जो कोर्स पढ़ने आए हुए हैं वो है इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, जो बोर्ड करवाता है उस बोर्ड का नाम है निबोश, नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है जी। एक्सक्यूज मी अब सर जी सर क्वेश्चन पूछ सकता हूँ जी जी पूछिए। सर जैसे आपने कहा कि निबोश एक बोर्ड है सर, असल में हम सब नए हैं। ये निबोश आयोश और ओशा और सब ये सारे जो टर्म्स हैं ये हमारे लिए नहीं है। बिल्कुल। तो सर काइंडली अगर इनमें जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में भी जरा बता दें। सॉरी सर आपको इंटरप्ट किया मैंने। नो इश्यूज, नो इश्यूज। हमारी क्लास जो है इंशाल्लाह इसी तरह चलेगी। एक तो होता है ना कि जब कोई टॉपिक बंदा पढ़ रहा होता है तो उसमें थोड़ा सा ये है कि आप क्वेश्चंस अपने नोट डाउन कर लेंगे। जैसे ही वो टॉपिक खत्म होगा आप अपने क्वेश्चंस कर लेंगे। लेकिन अब एक जनरल चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आपको गाइडलाइंस दे रहा हूँ, तो इसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं। निबोश का मैंने आपको बता दिया। निबोश जो है वो एक एग्जामिनेशन बॉडी है। इसी तरह आयोश जो है ये एक एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है। ठीक है जी। आयोश एक ऑर्गेनाइजेशन है। आयोश क्या है जी? इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है। अब आयोश के भी जो है हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज होते हैं और आयोश की हमें जो है ना मल्टीपल मेंबरशिप जो है आयोश प्रोवाइड करता है। और निबोश जो है वो आयोश के अंडर आता है। ठीक है जी। इसी तरह ओशा है, तो ओशा हमारे पास एक अमेरिकन बॉडी है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक हो गया। ओशा क्या है जी? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक इस तरह की आप बॉडी कह लें कि इन्फोर्समेंट बॉडी है। ठीक है, जहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स को रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा था वहां पे क्या है जी? इन्फोर्समेंट एक्शंस लेते हैं। तो ये है डिफरेंस हमारे पास निबोश, आयोश और ओशा। अब वापस हम आते हैं अपनी बात के ऊपर। तो निबोश क्या है जी? एक एग्जामिनेशन बॉडी है जो कि ऑलमोस्ट 40 साल से 130 ममालिक के अंदर काम करती है।
ठीक है। दुनिया के 130 मुल्क हैं उनके अंदर काम कर रही है, और नपोश का जो पेपर है वो 7 जुबानों में होता है जिनमें उर्दू शामिल नहीं है, ठीक है। उर्दू जुबान में ये पेपर नहीं होता, तो इसलिए आपका जो पेपर होगा वो इंग्लिश में होगा, इसलिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। इंग्लिश जो है हमारी मादरी जुबान नहीं है, हमारी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, तो इसलिए हम जो है तो अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, हमारी जो लर्निंग होगी उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, तो उससे क्या है जी, हमें कल को आसानी होगी अपने पेपर को अटेम्प्ट करने के, ठीक है। अब निबोश जो है इसके अंदर आईजीसी हम पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट, तो ये हमारे पास क्वालिफिकेशन है लेवल 3, ठीक है। हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर हमारे पास डिफरेंट लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 6, 7, तो इसी तरह ये लेवल 3 की क्वालिफिकेशन है, एक एडवांस लेवल की क्वालिफिकेशन है, जिसके अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी के जितने भी हमारे पास बेसिक्स होते हैं, ठीक है, उसकी जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है, उसे हम पढ़ते हैं, और कल को फील्ड में आप जितनी भी चीज़ें इंशाल्लाह एक्सपीरियंस करेंगे तो वहाँ पे आपको निबोश जो है वो हेल्प आउट करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर निबोश जो है इसमें आईजीसी है, आईजीसी के अंदर हमारे पास होते हैं 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास होता है IG1 एंड IG2। अब IG1 क्या है, तो IG1 जो है हमारे पास ये आपका इससे होगा ओपन बुक पेपर, ठीक है। IG1 आपकी एक बुक है, उसके अंदर हमारे पास 4 मॉड्यूल्स हैं, वो 4 मॉड्यूल्स हम पढ़ेंगे और उन मॉड्यूल से रिलेटेड हमारा पेपर होगा, ठीक है। 24 घंटे का आपका पेपर होता है। आजकल समर टाइम है, तो दिन 3 बजे आपका पेपर आ जाता है, और अगले दिन 3 बजे तक आपके पास टाइम होता है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, और इंशाल्लाह आप लोग क्लास में रेगुलरली आएंगे, अपनी असाइनमेंट्स को रेगुलरली अटेम्प्ट करेंगे, अपने असाइनमेंट्स को हमें सेंड करेंगे, हम उन्हें मार्क करके उसका जो है फीडबैक आपको देंगे, आपको गाइड करेंगे कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं या कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। तो उससे इंशाल्लाह ये है तो 4-5 घंटे या 6 घंटे के अंदर अपने पेपर को इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। दूसरा हमारे पास जो IG1 IGC का पार्ट है वो है IG2। अब IG2 है हमारे पास प्रैक्टिकल रिस्क असेसमेंट, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट 6 चैप्टर हैं या 6 मॉड्यूल कह लें, ठीक है, और उसमें से हमने बनानी होती है अपनी रिस्क असेसमेंट, ठीक है। अब रिस्क असेसमेंट के अंदर जो है तो सारी गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, और आप अपनी रिस्क असेसमेंट जो है वो बना के निबोश को सेंड करेंगे, और रिस्क असेसमेंट जो है वो होती है पास या रेफर, ठीक है। निबोश की ये बहुत अच्छी बात है कि ये बंदे को फेल नहीं करते, ये क्या कहते हैं जी, आप क्या कह रहे हैं जी, दोबारा आके रीअपीयर हो, लेकिन रीअपीयर वो मुफ्त में भी नहीं करते। रीअपीयर होने के लिए आपको ऑलमोस्ट 45 या 50,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई भी बंदा ऐसा होगा कि जो ये चाहेगा कि भाई एक बार मैं इस पेपर को फेल कर लूँ और दोबारा से मैं 45,000 रुपया भी लगाऊंगा, अपने जो है 2-3-4 महीने जो है वो भी वेस्ट करूंगा, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ऐसा कोई बंदा नहीं है। अगर कोई ऐसा बंदा है तो वो मुझे बता दे। सर ये पेपर होना कब है सर? इसका नेक्स्ट में इसी चीज पे आ रहा हूँ, पहले मैंने जो पूछा आप वो मुझे बता। कोई ऐसा बंदा यहाँ पे है जो कहेगा कि भाई मैं फेल हो जाऊं, दोबारा से अपना टाइम भी वेस्ट करूं, अपने पैसे भी वेस्ट करूं? नहीं सर, ऑब्वियसली नहीं सर, absolutely not. Then I expect this from you guys that you will attempt your assignments, your mock exam on time, and you will attend these classes very regularly. ठीक हो गया? इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। पेपर के ऊपर आते हैं जी, अपना क्वेश्चन इंशाल्लाह पेपर से रिलेटेड। सर इसमें जो रिपोर्ट जो मेरा इसमें बस ये कंफर्म करेंगे, ये जो लेवल्स ऑफ क्वालिफिकेशन है ये टोटल होते हैं कितने हैं? ये 7 लेवल में ये इसमें ये चीज भी नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से नहीं है,
लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3, लेवल 6 एंड लेवल 7। लेवल 7 आपका हाईएस्ट लेवल है और इसके बाद आप 40 क्रेडिट और किसी भी इंग्लिश यूनिवर्सिटी के अंदर पूरे करें और उसके बाद आपको क्या है जी बीएससी की डिग्री मिल जाती है हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर। जी और अच्छा। किसी क्वेश्चन? जी जी सर जो होती है तीसरा पेपर जो होता है रिपोर्ट बनानी होती है उसके नहीं, उसके दो बारे में पेपर थोड़ा बता होते दें। हैं। दूसरा है भाई, दूसरा, तीसरा नहीं है। दो ही पेपर्स होते हैं, IG1 और IG2। वो आपका पेपर नहीं होता, आपकी होती है रिस्क असेसमेंट। अब IG1 में अच्छा आप अच्छा बाउंड होते हैं, ठीक है, आप बाउंड होते हैं कितने टाइम के लिए जी? 24 घंटे। 24 घंटे में आपने अपना IG1 का पेपर अटेम्प्ट भी करना है और उसे आपने सबमिट भी करना है। लेकिन IG2 के लिए ऐसा नहीं है। IG2 के अंदर मैं आप लोगों को ड्यूरिंग दिस क्लास गाइडलाइंस देना स्टार्ट करूंगा। IG2 जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपने क्या करना है, साथ साथ अपने IG2 के ऊपर काम स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और आपका जो है तो पेपर से कुछ दिन पहले आपकी IG2 आपने सबमिट कर दी, ठीक है। तो आप अपनी IG2 को सबमिट करेंगे और उसमें क्या है जी, उसमें नंबर नहीं होते। अब निबोश जो है IGC में IG1 जो है उसके अंदर क्या है जी, आपके पास इस तरह से होता है कि 100 मार्क का पेपर होता है और उसमें से 45 नंबर वाला बंदा पास होता है, ठीक है। लेकिन IG2 के अंदर खतरनाक बात क्या है कि एक तो होती बहुत डिटेल्ड चीज है, बहुत टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर IG2 रिस्क असेसमेंट जो है। और इसके अंदर कोई एक चीज भी, कोई एक क्राइटेरिया भी ऐसा है जिसे आप नहीं करते तो आपकी रिपोर्ट जो है IG2 जो है रिस्क असेसमेंट वो रेफर हो जाती है। इसके जी अंदर जी कोई सर। भी नंबर नहीं होते, या पास होता है या रेफर होता है। जी बताइए। जी सर, रिस्क असेसमेंट ऐसे है कि जैसे आप मतलब किसी ऊंची जगह पे काम कर रहे हैं तो उसके जो हैजर्ड्स हैं वो आपको पता होना चाहिए और उसका मतलब आपने सारा वो डिटेल में लिख के बताना होता है कि यहाँ पे हमें ये भी मतलब डेंजर हो सकता है, ये भी डेंजर हो सकता है। इसी में रिस्क इसी चीज़ को रिस्क असेसमेंट कहते हैं लोग। ऑब्वियसली अच्छा ऑब्वियसली बिल्कुल इसी जी तरह जी से। जी सर। जी, लेकिन इससे जो है हम निबोश के क्राइटेरिया के मुताबिक जब परफॉर्म करेंगे तो वो हमारा IG2 बन जाएगा। जी 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 सर। जी सर। जी। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है, प्लीज रिपीट कीजिएगा, थोड़ा लाउड बोलने की कोशिश करें। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आप इस तरह कीजिए कि चैट के अंदर जो है तो मैसेज करके अपना क्वेश्चन कर लीजिए। मैं सर वो आपको रिस्पॉन्स। सॉरी सर, वो कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि आपकी अपनी इतनी असाइनमेंट्स हों कि हम जो पेपर है या बुक है उसको वो मतलब पढ़ ना पाए, वो ये पूछना चाह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, देखें इस तरह से होगा कि एक तो ये है कि पेपर जो होगा उसे पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी आफ्टर अटेम्प्टिंग द असाइनमेंट, ठीक है। अब निबोश में आगे फर्दर मैं आपको बताऊंगा कि हर एक चीज याद रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब कोई रटा सिस्टम नहीं है, ओपन बुक एग्जामिनेशन है, ठीक है। ओपन बुक एग्जामिनेशन का मतलब है कि आप कहीं से भी किसी सोर्स से भी कंसेप्ट ले सकते हैं और उसे अपनी वर्डिंग के अंदर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी हैं। सर। जहां तक असाइनमेंट की बात है तो आपको रोज जो है जब क्लासेस आपकी नहीं होंगी तो आपको रोज एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अब जो टॉपिक आप पढ़ेंगे उससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिलेगा एज अ असाइनमेंट। वो असाइनमेंट आपने सबमिट करवानी होगी और उसके लिए आपको अच्छा खासा टाइम भी दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब वीकेंड्स वगैरह होंगे या आपका कोर्स कवर हो जाएगा तो तब आपको एक कंप्लीट पेपर मिलेगा सॉल्व करने का, ठीक है। वो पेपर आप सॉल्व करेंगे। देखें एट द एंड इन असाइनमेंट्स का मतलब क्या है। अब इन असाइनमेंट्स का मतलब आपको थकाना हरगिज नहीं है।
अब इन असाइनमेंट का मकसद ये है कि आप लोग अपने पेपर के अंदर क्वालिफाई कर सकें इजीली। जी सर। अगर आप लोग असाइनमेंट्स अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? अगर आप लोग असाइनमेंट अटेम्प्ट नहीं करेंगे, जैसे ही आपका पेपर आपके मुंह के आगे आपके सामने आएगा तो वहां पे आपके क्या है जी, आप हवास बाख्ता हो जाएंगे कि भाई ये क्या चीज है। लेकिन अगर आपने असाइनमेंट्स अटेम्प्ट की भी हुई तो आपके लिए वो बिल्कुल कोई नई चीज नहीं होगी, आपने उससे सिमिलर या कुछ उस तरह से कुछ मिलते जुलते क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की भी हो, ठीक है? तो आपके लिए वो चीज इतनी डिफिकल्ट नहीं होगी, आप इजीली क्या है जी उस पेपर को क्रैक कर सकेंगे और ऑन टाइम आप उस पेपर को क्रैक कर लेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट इसमें जो हमारे पास मार्किंग का क्राइटेरिया है वो क्या है? अब इसके अंदर 3 क्राइटेरिया, एक होता है पास, दूसरा होता है क्रेडिट और तीसरा होता है डिस्टिंक्शन। सिंपली आप कह लें ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड, ठीक है? अब पास हमारे पास जो होता है वो 45 मार्क्स से ऊपर वाला बंदा पास होता है, किसी के 44 नंबर भी आ गए तो वो फेल कंसिडर किया जाए। उसके बाद आता है बी ग्रेड, क्रेडिट। अब जिन लोगों के 65 से 75 के दरमियान नंबर होंगे तो वो लोग क्रेडिट के अंदर कंसिडर किए जाएंगे और जिनके 75 प्लस होंगे तो उनकी डिस्टिंक्शन आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कार्डिफ का रिकॉर्ड है कि हमारे पास इसी तरह मेरे स्टूडेंट्स जो हैं या हमारे साथ जो सेशंस में लास्ट पिछले सेशंस में जो लोग बैठे हैं तो वो लोग काफ़ी सारे ऐसे हैं जिन्होंने डिस्टिंक्शन ली हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये चीज़ कह सकता हूँ प्राउडली कि हमारे स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। और फिर मैं वही चीज़ रिपीट करूँगा, उन रिजल्ट्स के अच्छे आने की वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो लोग अपनी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? आपने वो सुना तो होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है? आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट बनेंगे, जब आप परफेक्ट बनेंगे तो आपकी भी इंशाल्लाह डिस्टिंक्शन लाजमी आएगी। ठीक हो गया? ठीक हो गया। जी ओके। अच्छा, तो नेक्स्ट मैं अब गाइडलाइंस आपको देता हूँ अकॉर्डिंग दिस क्लास। हमारे पास ये जो क्लास होगी मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 घंटे की क्लास है, ठीक है? ये जो प्लान है वो है 18 से 20 दिन, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट हुई तो इस क्लास को मैं एक्सटेंड भी कर दूँ, ठीक है? एक्सटेंड भी हो जाएगी, कुछ 3, 4, 5 दिन अगर ज़्यादा रिक्वायर्ड हुए तो वो भी जो है इंशाल्लाह वो टाइम में आपको दूंगा। उसका मकसद क्या होगा कि आप लोगों का जो है ना कोई भी गिला ना हो, आप लोगों की जो गाइडेंस है या आप लोगों की ट्रेनिंग के अंदर कोई भी कसर ना रहे, ठीक है? उसके बाद ये जो लेक्चर्स होंगे, जितने भी लेक्चर्स होंगे इन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा और रिकॉर्डेड लेक्चर आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। अगर आप जो है इन लेक्चर्स को दोबारा सुनना चाहेंगे तो ग्रुप के अंदर आपके पास लिंक अवेलेबल होगा और उस लेक्चर को सुन सकते हैं इजी। फिर अगेन मैं ये चीज रिपीट करूंगा, आपकी जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। अब इसके अंदर हम लोगों ने जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि आपकी अटेंडेंस 85% से ज्यादा होगी तो तभी आपकी निपोश की जो एनरोलमेंट है वो आगे भेजी जाएगी, ठीक है? अदरवाइज आपकी एनरोलमेंट नहीं भेजी जाएगी, जिसका मतलब है कि अगर आपका 1 महीने डिले आता है एनरोलमेंट के अंदर तो आपका ओवरऑल कोर्स की ड्यूरेशन जो है वो 3 महीने आगे चली जाएगी। आपका पेपर लेट होगा, पेपर होने के बाद ऑलमोस्ट 70 डेज के बाद आपका रिजल्ट आता है और 70 डेज के बाद मजीद 50 दिन लगते हैं आपका सर्टिफिकेट आने के लिए, ठीक है? तो आई होप कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके 3 महीने ज़ाया हो जाएं। तो वो लोग क्या है जी, अपनी अटेंडेंस का आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अगर आप अपनी अटेंडेंस का ख्याल नहीं रखेंगे तो देन यू विल वेस्ट ऑलमोस्ट 2 to 3 months, ठीक है? और सर पेपर होगा कब? नहीं होता जी। सर पेपर होगा कब? मतलब अभी क्लासेस स्टार्ट हो रही है तो मतलब 2 महीने बाद। देखिए जी, इसका निपोश का जो पेपर है वो हर महीने होता है, जी ठीक है। हर महीने के पहले बुध वाले दिन आपका पेपर होता है। जैसा कि कल बुध है, ठीक है? तो कल निपोश का पेपर होगा, ठीक है? हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका कल
पेपर है कल, पेपर 3 बजे शुरू होगा और परसों 3 बजे तक पेपर होगा। ठीक हो गया? ठीक है जी। इसमें ये है कि आपकी क्लासेस होंगी, क्लासेस खत्म होने के बाद जो आपका टाइम होगा उसमें आपकी मॉक एग्जाम्स होंगे। ठीक है, मॉक एग्जाम के अंदर आपकी प्रिपरेशन होगी और उसके बाद क्या है जी आपका पेपर हो जाएगा। और पेपर के लिए आपके पास जो गाइडलाइंस आपको जितने भी स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं उन्हें दी भी होंगी कि कुछ क्राइटेरिया होता है वो आपने पूरा करना होता है, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से वो सारा डेटा आप उन्हें देंगे। ठीक है, अपना वो आपको लिंक्स भेजेंगे, उसके अंदर आपने अपना सारा डेटा अपलोड करना है। उसके अलावा आपकी जो फाइनेंस वालों के साथ जो मामलात होंगे वो भी आपने क्लियर करने हैं अपने पेपर के 1 महीना पहले। ठीक है, आप अपनी सर, ये सारी चीजें दोबारा क्लियर रिपीट करेंगे। सर, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना सर। कल महीना रह जाएगा ना, कल 3 है। जी जी सर ये दोबारा रिपीट करना जो अभी आप कह रहे थे। जी जी मैं रिपीट करता हूँ। इसका पेपर जो है वो हर महीने होता है। ठीक है, जी जी एवरी मंथ इसका पेपर होता है महीने के पहले बुध वाले दिन। ठीक है, जैसे जी कि ठीक कल है बुध है तो कल भी पेपर है, कल पेपर आएगा 3 बजे और परसों 3 बजे तक ये पेपर होगा। ठीक हो गया? जी ठीक अब है इसके बाद क्या होगा, आपके पेपर के लिए जो है हर महीने पेपर होता है और आपको पेपर से 1 महीना पहले अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट करवानी पड़ती है, क्योंकि आपको जी पता ठीक है ये एक इंटरनेशनल कोर्स है। ठीक है, और इस कोर्स के लिए ऑब्वियसली प्रोसेस जो आपका सारा होगा वो टाइम लेगा। ठीक है, इट विल बी टाइम जी टेकिंग। ठीक है जी इंग्लैंड जी में सारा आपका डेटा जाएगा, वहां पे सारा प्रोसेस होगा एंड आफ्टर दैट यू विल बी इशूड योर हॉल टिकट्स। ठीक है, तो इसके लिए पेपर से 1 महीना पहले आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। अब पेपर होता है क्योंकि हर मंथ के फर्स्ट वेडनेसडे को, दैट मीन्स कि आपको हर मंथ के आपने अगर जिस मंथ में भी पेपर देना है तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जानी चाहिए। किसी भी महीने में आपने लेट्स से आपने जुलाई में पेपर देना है, ठीक है, तो 5 जून से पहले पहले आपकी रजिस्ट्रेशन हो जानी चाहिए। ठीक है, ताकि आपके लिए बाद में कोई भी मसला ना क्रिएट हो और इजीली आपका जितना भी एडमिशन प्रोसेस है स्मूथली वो प्रोसेस हो जाए। ठीक है, ठीक है और सर लास्ट चीज मैं जो इंक्लूड करूंगा आज की इस क्लास के अंदर वो ये है कि जब आपकी असाइनमेंट्स होंगी, ठीक है, तो असाइनमेंट्स के अंदर हमने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है। हम स्टूडेंट्स की 3 कैटेगरीज बना देते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट की 3 कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी होती है ग्रीन, एक कैटेगरी होती है येलो और एक कैटेगरी होती है रेड। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि जिन स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स अच्छी होंगी, अप टू द मार्क होंगी, वो लोग होंगे ग्रीन जोन के। दूसरे वो स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत होगी। ठीक है, इम्प्रूवमेंट्स वो करेंगे तो उससे क्या है जी वो येलो से ग्रीन जोन के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। और लास्ट है हमारे पास रेड जोन, जिसके अंदर या वो स्टूडेंट्स होंगे स्टूडेंट्स के जिन्होंने अपनी असाइनमेंट्स अटेम्प्ट नहीं की थी। और अगर आप लोग रेड जोन के अंदर होंगे, दैट मीन्स कि आपकी एनरोलमेंट निपोश आईजीसी के लिए नहीं की जाएगी और अगेन क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो अपने टाइम को वेस्ट करने से बचाने के लिए एक तो आपने अपनी असाइनमेंट्स जो है वो टाइमली सबमिट करवानी है। ठीक है, असाइनमेंट्स के लिए आपको जो है तो लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ईमेल आपको प्रोवाइड करेंगे। उस ईमेल के ऊपर आपने क्या है जी टाइमली असाइनमेंट्स अपनी सबमिट ये करवानी है। हमें IG2 उमर साहब पढ़ाएंगे या IG1 पढ़ाएंगे? सर दोनों क्लासेस मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, दोनों क्लासेस आप पढ़ा रहे हो, उमर साहब की क्लास नहीं ऑनलाइन? सही सही सही। आई थिंक मैंने आपको बताया कि आई एम योर ट्रेनर, दैट मीन्स आई एम योर ट्रेनर। सही जो सही। वो कुछ नेटवर्क पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। उमर साहब जो है वो भी हमारे साथ रहेंगे। कोई भी असिस्टेंस चाहिए होगी तो वो भी अपने जो है तो एक्सपीरियंस से हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो बाकी ये है कि क्लासेस जो है वो मैं ही दूंगा और आपको इंशाल्लाह मैं ही ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करूंगा। सर सही है सर। एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी सर। जी सर।
प्लीज। ये जी, एग्जाम सर। के लिए डेट आप लोग करेंगे या हम लोगों को करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए? इसमें यह है कि आपको ग्रुप्स में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आई थिंक आप भी आज भी आपका एक ग्रुप बना है, ठीक है। तो उसमें यह है कि आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि भाई कौन सी लास्ट डेट है, किस डेट को आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, किस डेट से पहले पहले। तो उसमें क्या है जी, आपने रजिस्ट्रेशन अपनी करवानी है। लेट्स सपोज अगर कोई बंदा समझता है कि वो फॉर एग्जांपल नेक्स्ट, अब आपकी जो रजिस्ट्रेशन होगी, क्योंकि जून वाली की रजिस्ट्रेशन चली गई है या 1-2 दिन में चली जाएगी, तो जो लोग समझते हैं कि भाई वो जुलाई में पेपर देंगे, तो उन्हें जून के बिल्कुल स्टार्ट में पहले 3-4 दिनों में अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवानी है। इसके लिए आपकी जो कोऑर्डिनेटर हैं उनके साथ आप जो है तो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। उनका नंबर, मेरा नंबर, हमारे जो ट्रेनर हैं सेशन में हमारे साथ, और हम तीनों लोगों का ये कांटेक्ट जो है डिस्प्लेड है, ठीक है। अल्लाह। अबू रहरा, सैयद हसन शाह हमारे असिस्टेंट ट्रेनर होंगे, ठीक है, और मिस गनवा शफीक जो है हमारी कोऑर्डिनेटर है। अब ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई अगर कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्यूरी है, तो आप वो चीजें मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपकी असाइनमेंट से रिलेटेड कोई मसला है, कोई इशू आ रहा है आपका, तो वो चीजें आपको गाइड करेंगे सैयद हसन शाह। और नेक्स्ट जो फाइनेंशियल के इश्यूज हैं, या आपकी रजिस्ट्रेशन का कोई मसला है, या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई भी मामलात हैं आपके, तो उसके लिए आप मिस गनवा शफीक के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्रेनिंग रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो आप मेरे साथ और सैयद हसन शाह के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। और उसके अलावा अगर आपको कोई इशू हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के किसी मामले के ऊपर, तो आप क्या है जी, आप कांटेक्ट करेंगे हमारी जो कोऑर्डिनेटर हैं, ठीक है, उनके साथ। जी और क्वेश्चन है किसी का तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। सर मैंने पूछना था कि अभी मई चल रहा है, अगर किसी ने जून में पेपर देना हो, जी जी, क्योंकि सर जुलाई तक बहुत लेट हो जाएगा, 1 महीने वैसे ही जो है वो मतलब ज़ाया हो जाएगा, तो ऐसे हो ठीक है। सकता है? देखें, इसमें मैं तो आपको इस चीज के लिए मोटिवेट नहीं करूंगा कि आप जून में पेपर दें, क्योंकि ऑलमोस्ट आधे मई तक तो हमारी क्लासेस चलेंगी, और उसके बाद आपने रिस्क असेसमेंट भी अपनी बनानी होगी। उसके अलावा रिस्क असेसमेंट के साथ साथ आपने जो है तो पेपर की प्रिपरेशन भी करनी होगी। तो आई डोंट थिंक कि आपके पास इतना टाइम होगा कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप जुलाई के अंदर पेपर दें। अगर फिर भी आप जून के अंदर पेपर देना चाहते हैं, जून का पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप अपनी जो कोऑर्डिनेटर है मिस गनवा शफीक, उनके साथ कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको अकॉर्डिंगली गाइड कर देंगी। ओके, सर थैंक यू। इंशाल्लाह बीच में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जून में देंगे, जैसे मैंने जून में देना है, लास्ट टाइम मैं 1 दिन लेट हो गया था, तो मुझसे ये 3 मई वाला सेशन मिस हो गया। मैं क्लास मैंने ज्वाइन की थी, बट मेरी फी लेट सबमिट हुई, तो मेरे से स्किप हो गया, बट मैंने इंशाल्लाह अजीज बाय ऑल मीन इसको जून में क्लियर करना है। देखिए, अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो 1 महीने के अंदर भी आप जो है ना कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं जो अपनी तरफ से मैं जो रिकमेंड करता हूँ, या मेरी जो गाइडलाइंस है, अगर आप लोग ये सेशन ले रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे जुलाई के अंदर पेपर, ठीक है। सर जुलाई की जी, कौन सी डेट को पेपर होगा सर? 3 जुलाई ये एग्जैक्ट डेट नहीं मुझे पता, आप देख लें जुलाई के अंदर जो भी पहला बुध आएगा, पहले बुध वाले दिन आपका पेपर हो जाएगा। जी ठीक है सर, जी ठीक है सर। 5th जुलाई सर पड़ी है डेट, 5th। जी 5 जुलाई, देन 5 जुलाई को आप, ठीक है। तो अभी से असल आपने एक चीज तैयारी अपनी शुरू कर देनी है, क्योंकि फिर आपके पास ऑलमोस्ट 2 महीने और 2 दिन बचे हैं, ठीक है। तो ये सोच के हाँ, आगे एक चलना है, क्वेश्चन पास 2 महीने 2 दिन है, और इन 2 महीने 2 दिन में आपने अपने जो आई थिंक अच्छी खासी एक अमाउंट पे की है,
उसे भी हलाल करना है और आपने उसे वेस्ट होने से बचाना है। और दूसरी बात ये है कि आपने क्या करना है, आपने जो आपका टाइम होगा उसे वेस्ट होने से बचाना है, ठीक है। और एक क्वालिफिकेशन गेन करके आपने आगे फील्ड में जाके परफॉर्म करना है, खिदमत करनी है, क्योंकि सर ये देखिए सेफ्टी की फील्ड इट इज अ कॉज इटसेल्फ, ठीक है। ये एक कॉज है। आप जब फील्ड के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर कर रहे होंगे, दैट मींस आप किसी की जान को बचा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपका एक सदका जारिया होगा। तो आपने खूब मेहनत करनी है ताकि इन फील्ड जब आप जाएंगे, तो मैंने पहले भी कहा कि बहुत से लोगों की जिंदगियां जो है वो आपके डिसीजंस के ऊपर डिपेंड कर रही, ठीक है। तो उन जिंदगियों को खतरे में जाने से रोकने के लिए आपको यहाँ पे 1 या 2 महीने की मेहनत की जरूरत है, जो कि आप इंशाल्लाह आई होप के सब करें। इंशाल्लाह जी, इसके अलावा इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। सर अरे मतलब जिस तरह मतलब इसके अलावा सर पेपर एक सवाल यह है कि आपके ऑनलाइन लेक्चर्स जो है सर वो हमारे इसमें पेपर डेली तो चल हर रहा बंदा नहीं सुन सकेगा। उसकी वजह ये है कि कुछ बंदे शिफ्ट्स में भी जॉब कर रहे होते हैं ना, तो वो जी फिर जी रिकॉर्डेड लेक्चर्स सुनेंगे। जी जी तो उसकी क्या सूरत हाल होगी, मतलब उसमें आपसे कोई कोऑर्डिनेशन करनी है, कोई चीज़ समझनी है, या बाकी अटेंडेंस के हवाले से भी थोड़ा गाइड कर दें। अच्छा देखें, अगर आप सबसे पहले रिकमेंड ये करूंगा कि आपकी अटेंडेंस सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, मैटर बहुत करता है। आपकी कोशिश ये हो, देखें अगर आप शिफ्ट में भी हैं तो आप फोन के अंदर अपनी क्लास को ज्वाइन कर लें और हेडफोन्स वगैरह लगा के अपनी क्लास आप सुन लें, ठीक है। क्लास के अंदर आप लेकिन मौजूद सर आपकी बात सही है, लेकिन लेकिन ये इन केस है कि रिफाइनरी एंड पे लाइक इन जी वेरी वर्स्ट जी सिनेरियो, ठीक है, इन वेरी वर्स्ट सिनेरियो, अगर आप क्लास जी अटेंड नहीं कर सकते और आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुनते हैं, उसमें अगर आपको कोई इश्यू आता है तो देन यू कैन कांटेक्ट मी एंड हसन शाह, ठीक है। ट्रेनिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इश्यू आता है, देन आई एंड हसन शाह विल गाइड यू, ठीक है। कोई इश्यू भी नहीं है, आप जिस टाइम भी मैसेज करेंगे आपको रिस्पांस मिलेगा। लेकिन इतना ख्याल रखना है कि ये ना हो कि रात में 2 बजे आपकी कॉल आ रही हो और फिर अगर नींद में अगर जो है ना मैं आपको सही जवाब ना दे पाया तो फिर आप खफा हो जाए। इसलिए आपने टाइम का थोड़ा सा ख्याल रखना है, ठीक है। जी जी चाहे बिल्कुल अगर बिल्कुल थोड़ा बहुत ठीक है। जवाब आपको लेट मिला, क्योंकि देखें इंस्टीट्यूट के अंदर दिन में हम होते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे काम होते हैं। आपकी बात को इग्नोर कभी भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, उसकी आप गुंजाइश हमें देंगे और आपको अकॉर्डिंगली गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको इंशाल्लाह कभी भी गिला नहीं मिलेगा कि सर हमने आपको रीच आउट किया, आपने जो है हमारा मैसेज सीन करके या मैसेज देख के छोड़ दिया, तो ये इंशाल्लाह आपको गिला कभी भी नहीं मिलेगा। सर मेरा एक अ, सवाल है। जी प्लीज। सवाल ये है कि सर अगर इस टाइम मतलब क्लासेस के टाइमिंग का इशू हो तो मैं सिर्फ अटेंडेंस के लिए आता तो ये क्लास कब तक अपलोड होगी दोबारा? अगर मैं तो दिन के वक्त डेट देखना चाहता हूँ तो ये कब तक अपलोड हो जाएगी? ये इंशाल्लाह क्लास जैसे ही हमारी यहाँ से खत्म होगी उसके बाद आप कह लें कि 1 आवर, विद इन 1 आवर आपका जो लेक्चर है वो इंशाल्लाह ग्रुप में आपको मिल जाएगा। सर एक और बात है, आप जो इतने हार्ड एंड फास्ट बता रहे हैं निबोश की कि क्लासेस भी हमने करनी है, बीच में से कोई खुदा न खास्ता स्किप हो गई तो हमारी अटेंडेंस के मसले इनरोलमेंट के इश्यूज बनेंगे, या कोई बीच में से हमसे कोई असेसमेंट वगैरह या कोई भी चीज़ आपकी दी हुई असाइनमेंट वगैरह रहेगी, तो फिर कुछ लोग तो ऐसे भी हैं वो तो कहते हैं कि आप डन बेस पे हमारे साथ पैसे दें और पता नहीं क्या करें, आपको पास भी करा देंगे। तो वो कैसे फिर हमारी ये सारी अटेंडेंस मैनेज करते हैं, और ये जो आप असाइनमेंट्स कह रहे हैं हमने करके देनी है वो तो नहीं करवाते होंगे, वो फिर कैसे करते हैं? कौन नहीं करवाते? आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हुई है, प्लीज। सर मैं यही कह रहा हूँ, आप जिसका इतने हार्ड एंड फास्ट रूल बता रहे हैं आपके, अगर इन केस खुदा ना खास्ता अटेंडेंस कम होगी या हम जो आपकी दी हुई असाइनमेंट्स में से कुछ क्वालिफाई ना कर पाए मसरूफियत की वजह से, जॉब्स की वजह से या बाहर होने की वजह से,
तो हमारा मतलब हमें एनरोल नहीं किया जाएगा। जो लोग एक्स्ट्रा पैसे लेके हमें एनरोल करते हैं, लाइक वो जो कहते हैं कि जी हम पता नहीं डन बेस पे आपको निबोश करा देंगे, तो फिर वो ये हमारी अटेंडेंस और ये असाइनमेंट्स कैसे मैनेज करते हैं? सर देखें, बेसिकली अगर आपको कार्डिफ में किसी ने रिकमेंड किया है तो आपको शायद उन्होंने आप बताया होगा कि कार्डिफ के रिजल्ट्स कैसे हैं और उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यही रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है। देखिए, हम आप लोगों को जो बताते हैं या मोटिवेट करते हैं कि आप अपनी अटेंडेंस का ख्याल रखें। अब देखिए, आप क्लास में आएंगे, ड्यूरिंग क्लास आपकी लर्निंग में और अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुनते हैं उसकी लर्निंग में बहुत ज्यादा फर्क है। डेफिनेटली वो ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आपकी बात से डिनाई नहीं कर रहा। देखिए, एट द एंड क्या होता है, हमारा गोल क्या है, कार्डिफ ग्रुप का गोल क्या है कि आपको जितनी ज्यादा से ज्यादा आपकी लर्निंग हो सके, हम इस चीज को फोकस करें, ठीक है। लेकिन जो दूसरे डन बेसिस वाले हैं, खुदा जाने वो क्या करते हैं। बेसिकली उसमें इस तरह से है कि आप अगर अपना पेपर ही खुद नहीं कर रहे तो आपको क्लासेस की क्या जरूरत है। वो तो फिर सर वैसे डन बेसिस में क्या करेंगे अगर आपको आएगा कुछ नहीं, निबोश करके भी आप क्या कर लेंगे फील्ड में? एग्जैक्टली यही मैं बात करने वाला था। एट द एंड क्या होता है, आपके पास सर्टिफिकेट मौजूद है, ठीक है, और काम नहीं आता, सर्टिफिकेट आपके हाथ में है। अब आज का जो दौर है, यहाँ पे आपके ग्रेड्स को नहीं देखा जाता। आपको जो जॉब मिलती है दैट इज बेस्ड ऑन योर नॉलेज। यस यस यस, बिल्कुल। अब आप इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन करेगा, देन यू विल बी लाइक टोटली ब्लैंक, ठीक है, बिल्कुल तो ऐसे ही। यू कैंट आंसर देम, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर एनी सिंगल क्वेश्चन। जाहिर है विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट क्लासेस तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप कैसे वो करोगे अपने सर्टिफिकेट को कि दैट यू आर सेफ्टी ऑफिसर। इसीलिए जो आपने बात की ना कि इतने हार्ड रूल्स और ये और वो चीजें, तो देखिए एट द एंड इसमें मेरा कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सर। लेट्स से ठीक है, आपकी 30-35 लोगों की क्लास है, क्लास में आते हैं सिर्फ 5 बंदे, ठीक है। एज अ ट्रेनर, अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, एज अ ट्रेनर मैं 5 बंदों को पढ़ाने में इजी फील करूंगा या 30 बंदों? 5 बंदों को पढ़ाने में मुझे आसानी होगी, जो क्वेश्चन मुझसे हो रहे होंगे वो 5 बंदे कर रहे होंगे। एग्जैक्टली, ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा, मैं ज्यादा उन्हें पढ़ा सकता हूँ थोड़े टाइम में, उसमें इजी मैं रहूंगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको किस लिए फोर्स करूँ कि आप क्लासेस में एट द एंड इसमें बेहतरी आपकी है। सर इंशाल्लाह क्लासेस हम लेंगे इंशाल्लाह लजीज, ये नहीं है कि पैसे जमा करा के आप भाग जाएंगे, क्लासेस लेंगे। जाहिर हमने फेस करना है इसको, वो करना है, सर्टिफिकेट लेके इसको मैनेज करना है, बताना है वहाँ पे, तो ऐसा तो नहीं है। बट मैं ये कह रहा था अगर अल्लाह ना करे कोई बीच में कोई एक आध क्लास किसी की मिस हो जाए, कोई एक आध असाइनमेंट किसी की मिस हो जाए, तो आप कहें जी नहीं ये आप एनरोल नहीं कर रहे, ठीक है। देखें, एक आध का इशू नहीं है, मैंने आपको कहा कि 85% अटेंडेंस का, मैंने क्या कहा कि आपकी अटेंडेंस जो है वो 85% होनी चाहिए, ठीक है। आपकी अटेंडेंस जब 85% होगी तो इसका मतलब है कि आपके पास कुछ गुंजाइश मौजूद है। एग्जैक्टली मैं इसलिए जरा डरा हुआ हूँ कि मेरी फ्लाइट है, मैंने जाना है बाहर, तो बाहर जाके जरा थोड़ा देखना है, तो इसलिए मैं पूछ रहा था। इतना ज्यादा वो नहीं है कि लाइक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा आपके लिए कि भाई एक भी क्लास आपने मिस की तो आपका एडमिशन नहीं जाएगा, ठीक है। 1-2 छुट्टियों की आपको इजाजत है इन लाइक वेरी लाइक कहने की वर्स्ट सिनेरियो, ठीक है। कोई आप बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, आपको कोई मजबूरी है, ठीक है, रिलैक्सेशन है, अब इंसान है तो उसके साथ ये चीजें चलती आ रही, ठीक है। आपको जो है तो डिफरेंट चीजें फेस करना पड़ती हैं, ऐसे केसेस हो जाते हैं कि टाइम बंदा मैनेज नहीं कर सकता, लेकिन उसका अब ये मतलब नहीं है कि आप इस चीज को बिल्कुल ही लाइट ले लें। इसलिए मैंने आपको पहले ही जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो क्लियरली बता दिए। ठीक है सर, ठीक है, सही इंशाल्लाह कर सकते हैं। जी सर, बुक खोल के देख सकते हैं कुछ पेपर इस तरह देना है, हमने ऑनलाइन पेपर ही देना है ना? जी ऑनलाइन देना है ऑब्वियसली। तो पेपर के दौरान इट इज ओपन बुक एग्जामिनेशन
and you can take help from your बुक ही है book, your notes, तो एग्जामिनेशन आप तो ओपन बुक I है। hope लाएंगे। ठीक है सर। के ऊपर जब भी हेल्प ले सकते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। ठीक हो गया? ठीक है। हेल्प लेने ठीक में है और सर। कॉपी करने में फर्क है। अब हेल्प का क्या मतलब है कि आप एक गाइडलाइन जो है वो लेंगे, गाइडलाइन लेके उसके बाद आपने क्या कर देना है जी, वहां से उसे अपने अल्फाज के अंदर अपनी एक उसके अंदर एक्सप्लेन कर, ठीक है? अच्छा ठीक है सर। बिल्कुल। जी, और किसी कोई क्वेश्चन? सर बस IG2 में कोऑपरेट कीजिएगा, IG1 तो इंशाल्लाह हो जाएगा। एक्चुअली IG2 से जरा डरते हैं क्योंकि उसमें 100 में से 100 ही करना होता है और रेफर हो जाता है, वरना आप ये ना कहें कि कोऑपरेट कीजिएगा, आप ये कहें कि मेहनत कीजिएगा, ठीक है? नहीं, और मेन कि हमें इंशाल्लाह गाइड कीजिएगा, अच्छे से उस पे जोर दीजिएगा, पढ़ाइएगा। सर दिस इज माय ड्यूटी, ठीक है? मैं लाइक कि आपको 110% अपना दूंगा इनपुट, ठीक है? इंशाल्लाह। अब देखिए, मैं हूँ, अब मैं ट्रेनिंग में हूँ, तो जब कभी भी किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट आता है, अब ऑब्वियसली खुशी होती है। देखिए दुनिया के अंदर ये जो रिश्ता है ना टीचर और स्टूडेंट का, इससे एक आप कह लें कि बहुत रिश्ता है। अब आप लोग पास होंगे तो मेरी खुशी है, बिकॉज दैट इज माई सक्सेस, ठीक है? मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आप पास होते हैं मेरे पढ़ाने की वजह से, आप लर्न करते हैं मेरे पढ़ाने की वजह से, एंड दिस इज माय सक्सेस, ठीक है? बिल्कुल सर, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो मेरे काइंडली जरा पास्ट पेपर्स अपलोड कर दीजिएगा और साथ इसका जो सिलेबस या जो कुछ मटेरियल है जो मटेरियल है, जो बुक है वो अपलोडेड है, ग्रुप में अंदर मौजूद है, ठीक है? और पास्ट पेपर आपको अकॉर्डिंगली वो हमने डिजाइन किया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग। तो आपकी जो असाइनमेंट होंगी दैट विल बी फ्रॉम पास्ट पेपर्स, ठीक है? तो हर एक चीज आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी, यू डोंट नीड टू वरी, ठीक है? किसी भी चीज के बारे में परेशान होने की, टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। जी, अगर और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। आज की हमारी जस्ट एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, ठीक है? और आपका जियोलॉजी का सर कौन सा सेशन था ग्रेजुएशन का? सर सेशन मेरा था 2018 to 2020। 18 to 22? जी 22। सही थी। फ्रॉम कौन से इंस्टीट्यूट से सर? मैंने अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें सर, आप तो माशाल्लाह अपने सीनियर्स के टीचर हैं, अभी हम तो 12-16 के ग्रेजुएट्स हैं। सर ये क्लास कितने बजे स्टार्ट हो रही है? एग्जैक्ट टाइमिंग क्या होगी? एग्जैक्ट टाइम है ये 8:30 बजे, एग्जैक्ट टाइम होगा 8:30? एग्जैक्ट जी ठीक है सर। जी सर ठीक है टिल सर। एंड तक यही टाइमिंग रहेगी या इसमें चेंजिंग होगी क्लास की? यही टाइम रहेगा। टाइम इंशाल्लाह हम चेंज नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम रहेगा। और सर संडे ऑफ होगा? जी इंशाल्लाह एक दिन छुट्टी मिलेगी, लेकिन आपको फ्री हम नहीं छोड़ेंगे। संडे वाले दिन इंशाल्लाह आपको पेपर देंगे सॉल्व करने। और सर इस लेक्चर के बाद भी कोई असाइनमेंट होगी कल की या कुछ भी नहीं होगा? इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह आपकी जो असाइनमेंट होगी वो कोई भी नहीं है, ठीक है? आज चूंकि एक इंट्रोडक्टरी सेशन था, एक कह लें कि हमारा इंटरेक्शन था एक दूसरे के साथ, ठीक हो गया? तो आई थिंक इसमें से असाइनमेंट बनती नहीं है ना, बोर्ड के पास इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया नहीं। सर एक क्वेश्चन ये था कि एक और एक सर्टिफिकेट होता है ओशा 30 आवर, उसमें और इसमें क्या फर्क है बोश में? सर वो एक बेसिक लेवल की क्वालिफिकेशन है, दिस इज एडवांस लेवल क्वालिफिकेशन, ठीक है? अब ओशा में जो है ना, आप सिर्फ हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं, क्या फील्ड में जो स्टैंडर्ड्स अप्लाई हो रहे हैं वो कौन से हैं। अब ये एज अ होल आप कह लें कि हेल्थ एंड सेफ्टी का निचोड़ आप कह लें तो दैट इज आईटी। ओके सर, थैंक यू। सर नबोश के लिए टोटल कितने आवर्स की ट्रेनिंग मतलब होगी टोटल सर आवर्स?
सर आप इसके कह लें कि आपकी 50 to 60 आवर्स होगी ऑलमोस्ट, इससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है, बल्कि इससे ज्यादा जाएगी, क्योंकि वो वाला हिसाब आप नहीं करेंगे कि आगे दौड़ और पीछे कोई इसके लिए ऑब्वियसली हमें टाइम देना पड़ेगा। सर अब्दुल सलाम साहब आपके उधर थे, जियोलॉजी में टीचर थे, पवेलियां के ही हैं? जी सर, जी आपने कहाँ से किया जियोलॉजी? सर मैंने की थी, वो मेरे बैच मेरे से थोड़ा सा सीनियर थे, अब्दुल सलाम नाम है उनका, शायद वो टीचिंग कर रहे हैं वहाँ पे हवेलिया में। जी मेरे टीचर हैं वो। अच्छा माशाल्लाह, भाई हैं वो, हमारे बड़ा अच्छा टाइम गुजरा सर। ठीक है ठीक है, आप बात हुई उनसे तो बताइएगा उन्हें। जी और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। वो भी खुश हो, मेरे स्टूडेंट भी अब टीचर हैं। जी जी वैसे सर वासिफ को जानते हैं सर आप? जी सर वासिफ को जानते हैं आप? नहीं सर, सर वासिफ से मैं इंटरेक्शन नहीं हुआ। अच्छा सही है, ठीक है जी। निबोर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन करें, अदरवाइज हम इस सेशन को एंड करते हैं, क्योंकि आज का ये एक बस जस्ट इंटरेक्टिव सेशन था। इसके अंदर हमारी उस तरह से लर्निंग नहीं थी, एक दूसरे को जानना था हमने। तो प्लीज अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना क्वेश्चन कीजिए, अदरवाइज आज आपको जल्दी छुट्टी दी जाती है, ठीक है, फिर कल से 2 मिनट रह गए सर, क्या जल्दी सर ना दें, 2 मिनट की छुट्टी ना दें हमें सर। 2 मिनट की दी है, 32 मिनट की रहती है सर। 34 मिनट एक्सक्यूज मी सर, 34 मिनट 34 मेरा एक सवाल है। मेरे माइंड में 8 से 10 चल रहा था, सही से। प्लीज क्वेश्चन कीजिए सर मैंने पूछना जी, था मैं कि आप अभी करंटली सिक्योरिटी ऑफिसर लगे हुए हैं सर, सेफ्टी और ये हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर आप जॉब कर रहे हैं? नहीं सर, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ट्रेनिंग के अंदर मेरा एक्सपीरियंस है। पिछले 1 साल से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर फील्ड में मैंने काम नहीं किया। सही है सर। और आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने ये निबोश आईसीजी क्लियर करके बाहर गए हैं और वो लोग हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जानता हूँ। ठीक हो गया सर, ठीक है, परेशान हो, इंशाल्लाह आपको भी जॉब मिलेगी। जी मोहसिन प्लीज आप बोलें। जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि कल के लेक्चर के हवाले से बुक्स पहले से कुछ रीडिंग करके हमें बैठना है या बिल्कुल आप अगर रीडिंग कर लें तो फ्रेश बैठे, कोई इशू नहीं करते तो भी कोई रिक्वायर्ड नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपको वो क्या कहते हैं पीस अच्छा रिक्वायर्ड नहीं है तरह से पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। सपोज आप कल क्लास लेते हैं, क्लास के बाद आप जाके बुक को रीड आउट करें और उसमें जो है तो अगर आपको कोई इशू आता है तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बिल्कुल, थैंक यू। जी अगर कुछ लोग जाना चाह रहे हैं तो दे कैन लीव, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इस मीटिंग को आज एंड करते हैं। छोटे कजन ने सर लास्ट सेशन में किया था निबोश आपके पास से, कार्डिफ से ही। जी उस बेचारे की कोई IG2 में 2 या 3 मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से उसको रेफर कर दिया सर। IG2 के अंदर कोई एक मिस्टेक को भी जो है ना वो कोऑपरेट नहीं करते या इग्नोर नहीं करते। दैट्स व्हाई मैं आपको इस चीज के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि आपने क्लासेस जरूर लेनी है, आपने जरूर पढ़ना है, जरूर मेहनत करनी है। एट द एंड क्या होगा कि आपको इस तरह के सर्कमस्टेंसेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर हेलो सर जी सर, ये मेरा एक दोस्त है, उसने 2019 में ना उसने फिजिकल पेपर दिया था, ये ऑनलाइन फिजिकल पेपर दिया था। उसने दिया था IGC1 IGC2 और तीसरा उसका था रिपोर्ट बनाई थी उसने IGC3। जी पहले 3 पेपर होते थे। तो सर ये अभी भी ऐसे ही है कि सिर्फ अब ऑनलाइन में सिर्फ है? नहीं अभी फिजिकल खत्म हो गया, अभी जस्ट ऑनलाइन पेपर पेपर होता है, फिजिकल वाला सीन खत्म हो गया। सही है। तो ऑनलाइन में रिपोर्ट ही बनानी होती?
और बनानी होती है। क्यों नहीं बनानी होती? मैंने आपको गाइड किया कि हमारा जो आईजीसी है इसके दो पार्ट्स हैं, one is IG1 and the other is IG2. IG1 is your paper that will be your open book examination, ठीक है, 24 घंटे का पेपर होगा, and IG2 is your risk assessment, जो रिपोर्ट आप देना। जी ठीक है सर, सही समझ आ गया। जी जी, ये दो चीजें हैं, IG1 IG2 और IG3 पहले होता था, अभी IG1 और IG2 है। अब IG1 के अंदर आपका पेपर है और IG2 के अंदर आपकी रिपोर्ट है जिसे आप रिस्क सर इसमें कोई मेथड ऑफ स्टेटमेंट ऐसी कोई चीज तो नहीं ऐड होगी ना? नहीं, वो इंशाल्लाह जब टाइम आया उसका तो आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे। कोई भी आपको इंशाल्लाह परेशान। जी सर। एक्सक्यूज मी सर, सर अगर किसी को लगता है कि वो जून के एग्जाम में जो है क्वालिफाई कर सकता है, तो आप उसके लिए क्या प्रेफर करते होगे कि उसको अपीयर होना चाहिए, उसके लिए जुलाई में करना चाहिए? सर देखें, मैंने पहले आपको बताया बेसिकली मैं